प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न के अंतर्गत पेपर 2 हिंदी जो टॉप क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस फटाफट जून 23 शिफ्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 24 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। ज़्यादा लेट न करते हुए सेशन पर हम सब चले। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें और एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहें। प्रश्न 1 पर हमारा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ABCD, सूची 2 में 1 2 3 4। ए है आपका ब्योमकेश दरवेश, बी कलम का जादूगर, सी घर का जोगी जोगरा, डी आवारा मसीहा। सूची 2 में है 1 विष्णु प्रभाकर, 2 काशीनाथ सिंह, 3 विश्वनाथ त्रिपाठी और 4 है आपका मदन गोपाल। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? ABCD का ऑप्शन दिया गया है। तो ब्योमकेश दरवेश ये है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी। A3 तो A कैंसिल, C कैंसिल। बी कलम का जादूगर यह है आपका मदन गोपाल का। बी हमारा क्या हो गया? 4। तो A3 B4 अभी CD में भी है, एक और को चयन करना है। घर का जोगी जोगरा ये आपको काशीनाथ सिंह जी का है, तो हो गया आपको C2। तो C2 आपको ऑप्शन बी की ओर है, यानी डी आवारा मसीहा जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी का है। तो D1 ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? ए एलिस, बी जयमाला, सी अलका, डी लीला। सही विकल्प ABCD में क्या होगा? प्रश्न को भी ध्यान से देखना है कि पूछा जा रहा है कि नहीं है, कौन सा संबंध है? नहीं है नाटक से। तो क्या नहीं है? ये आपका जयमाला नहीं है। ऑप्शन बी की ओर है। जाने कि ये चंद्रगुप्त नाटक जो है आपको जयशंकर प्रसाद जी का है लिखा हुआ, और यह 1931 में प्रकाशित हुई। इसमें जयमाला नहीं है, बशर्ते एलिस है, अलका है, लीला है, कल्याणी है, सुवासिनी है, मालविका है, नीला, कार्नेलिया, ये सब आपको स्त्री पात्र है। वही आप जाने कि पुरुष पात्र के अंतर्गत में चाणक्य, चंद्रगुप्त, आंभिक, वररुचि, सिंहरन, पर्वतेश्वर, इसको पोरस भी बोलते हैं, सिकंदर, फिलिप्स, सेलुकस, दंडायन, गांधार नरेश, ये सब आपको पुरुष पात्र है। इसमें आपका स्त्री का पात्र के बारे में पूछा, किस पात्र का स्पष्ट नहीं किया है।
तो स्त्री पात्र ये है और ये पुरुष पात्र है। कोई भी आपसे खुल करके पूछा जा सकता है। ये चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। कौन? तो ऑप्शन बी जयमाला हमारा हो जाएगा सही। 1928 में आपको स्कंदगुप्त नाटक, ये आपको जयशंकर प्रसाद जी का इसमें 5 अंक 33 दृश्य और 17 गीत है। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह है जयमाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी मानस का हंस, डी धरती धन ना अपना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा ABCD में? तो ब्रज किशोर जो है यह है आपको परीक्षा गुरु से उपन्यास का पात्र है। यह श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में श्री लाला निवास दास जी 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। ये देवरानी जेठानी की कहानी जो है आपको पंडित गौरी दत्त का है। और इसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में मानस का हंस, यह आपको 1872 में जगदीश चंद्र या अमृतलाल नागर द्वारा ये है। और मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी पर आधारित है। धरती धन न अपना, यह जो है आपको 1972 में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास है। और यह आपको उपन्यास पंजाब की धरती पर दलित समाज से संबंधित है, उसी पर केंद्रित है। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। हमारा क्या होगा? ये रहा परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? ए ईदगाह, बी अमृतसर आ गया, सी उसने कहा था, डी राजा निर्वंशिया। तो किस कहानी के पात्र हैं बचन सिंह? राजा निर्वंशिया। इसके ये कहानी के पात्र हैं। ये कमलेश्वर जी द्वारा रचित है और प्रकाशन वर्ष 1857 ईस्वी रहा है। इसमें प्रमुख पात्र के रूप में है आपको बचन सिंह, जगपति, दयाराम, राजा निर्वंशिया, ईदगाह प्रेमचंद जी का है, 1933 में प्रकाशित है और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
और ये अमृतसर आ गया आपको पटरिया की कहानियां पर आधारित है। ये आपको भीष्म साहनीकृत और इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। ये देश विभाजन पर बना हुआ है। सही विकल्प क्या है हमारा? राजा निर्वंशीय, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान ये रहा, राजा निर्वंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित रामशंकर द्विवेदी, बी पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, सी आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा ABCD में? तो उत्तर 31 जुलाई 1947 को जो गठित हुई, इसमें आपको आचार्य नरेंद्र देव शास्त्री थे, आचार्य नरेंद्र देव, AND। और यह 31 जुलाई 1947 को गठित हुई थी। इस समिति में कुल 9 बैठकें हुई, जिसमें जो समिति बने वह आपको 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। तुमने इतने दिन मुझे जीव प्रेम से रखा, माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? सही विकल्प क्या होगा? ए सिलिया, बी जूनिया, डी सी रूपा, डी सोना। यह जो है कथन आपको गोदान उपन्यास से है, स्पष्ट है। यहाँ गोदान उपन्यास से लिया गया है। तो यह कहने वाली कौन है? तो झुनिया है। झुनिया द्वारा यह कथन कही जाती है। 1936 में गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के जो और भी पात्र हैं वो है आपको धनिया, होरी, गोबर, रूपा, सोना, दाता दीन, मेहता, मालती और राय साहब। ये सब आपको प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास में पात्र है। सही विकल्प क्या होगा? बी हमारा झुनिया। आंसर का मिलान किया जाए। ये आपको दिसंबर 21 का नहीं है, 23 का है। प्रश्न आपको 23 जून का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल का यह कथन
किस उपन्यासकार के बारे में है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी गोपाल राम गहमदी, डी प्रेमचंद। सही विकल्प क्या होगा ABCD में? तो ये है आपको किशोरीलाल गोस्वामी, उपन्यास के बारे में है। इसमें 65 छोटे बड़े उपन्यास प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी की ओर है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? ए सिक्का बदल गया, बी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, सी कोशिका घटवार, डी एक कोट टोकरी मिट्टी भर। सही विकल्प क्या होगा? चलिए, इसमें सही विकल्प आपका है नननपुर हाट जो मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। ऑप्शन बी की ओर है। यह कोशिका घटवार शेखर जोशी जी द्वारा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1958। पहाड़ी परिवेश का वर्णन है। नननपुर हाट जो है यह आपको फणीश्वर नाथ रेणु जी का तीसरी कसम जो है 1956 में यह प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन क्या है हमारा? बी सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? ए ज्ञानबोध, बी रतन खान, सी ज्ञान समुद्र, डी भक्ति विवेक। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि मलुकदास की नहीं है। यह है आपको ज्ञान समुद्र, बाद बाकी ज्ञान बोध है, रतन खान है, भक्ति विवेक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी की ओर है। यहाँ ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास यह दोनों कृति जो है आपको सुंदरदास जी का है। ये तीनों मलुकदास जी का है और यह सुंदरदास जी का है। ऑप्शन सी सही आंसर का मिलान ये रहा आपका ज्ञान समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए सब कुछ होना बचा रहेगा, बी मगध, सी अपनी केवल धार, डी चांद की वर्तनी, ई अकाल में सारस। सही विकल्प का चयन करना है ABCD के ऑप्शन से। क्या होगा? सही विकल्प हमारा क्या होगा? सब कुछ होना बचा रहेगा। यह जो है आपको विनोद कुमार शुक्ल जी का प्रकाशन वर्ष 1922 है। मगध यह है आपको श्रीकांत वर्मा।
और प्रकाशन वर्ष है ये 1984। अपनी केवल धार, अरुण कमल जी का प्रकाशन वर्ष है 1980। चांद की वर्तनी, राजेश जोशी और प्रकाशन वर्ष है 2006। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह जी का है। प्रकाशन वर्ष है ये आपका 1988। इस हिसाब से हम लोग आसानी से अपना कर लेंगे क्रम प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले इसमें प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1980। ऑप्शन कथन सी में आ रहा है अपनी केवल धार। 80 के बाद है आपको 84 यानी बी। सी के बाद बी, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा CBEAD। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए तेज बहादुर सिंह, बी मुसाफिरलाल, सी परशुराम सिंह, डी हरिहर दास। सही विकल्प क्या होगा? तो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले तेज बहादुर सिंह थे। कहाँ? ननिहाल में। किसके ननिहाल में? डॉक्टर तुलसीराम। ये सब आपको ध्यान में देना होगा, पात्र सबका नाम। ऑप्शन ए की ओर है सही आंसर का मिलन। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? ए अंटोन चेखव, बी कैथरीन मैन्सफील्ड, सी जियां पॉल सार्त्र, डी ओ हेनरी। सही विकल्प हमारा क्या होगा? जो अंग्रेजी भाषा में बोलने वाले हैं परिंदे कहानी में, वह कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। ये आपको अंग्रेजी में बोलने वाले हैं। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 से लिया गया है जून में। ये आपको 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं सबसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यही सेशन बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।